सो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश की। जैसा कि आप सबको पता है, एचपीएससी पीजीटी का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो हो चुका है और अभी बारी थी सब्जेक्टिव एग्जाम की। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे जो एचपीएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उससे। क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? क्योंकि एचपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें उन्होंने 1/3 पेपर में गलती कर दी, यानी कि 33 क्वेश्चंस जो है वो गलत दिए हैं। ठीक है, जब बच्चों ने उनको चैलेंज किया, फीस पे की, तो उसके बाद उनको डिलीट कर दिया गया। तो लेकिन ना ही उन बच्चों के पैसे वापस दिए गए और उसके बाद ना ही कोई परिणाम जो है वो उनके अकॉर्डिंग आया। लेकिन जो भी परिणाम जारी किया गया था वो 67 क्वेश्चन से 67 को 100% मान के परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया। बट उसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स चाहते थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कुछ करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकट्ठा होके जो एचपीएससी गए, बार बार विजिट की, उसके बाद कोर्ट में गए, लॉयर से बातचीत की और उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? क्या उनको इस चीज का फायदा हुआ है? जी हाँ, उनको बिल्कुल फायदा हुआ है। आज एक नई जो अपडेट है, आज सब्जेक्टिव एग्जाम का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें हिंदी और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट हैं जिनके सब्जेक्टिव एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का पेपर और इंग्लिश का पेपर जो है वो साथ साथ हुआ था। साथ साथ हुआ था तो सब्जेक्टिव एग्जाम की डेट भी साथ ही आनी चाहिए थी। लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्टिव एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भर्ती है वो प्रभावित हो चुकी है, वो अफेक्टेड हुई है इस केस से। अब कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए अगली डेट दी है 31 जनवरी, 31 जनवरी जो डेट दी गई है उसके बाद ही अब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उनको समय मिल रहा है। वैसे तो बहुत कम टाइम मिलता, आपको 1 महीना भी नहीं मिलता, लेकिन अच्छा समय मिल रहा है तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, अब एक चीज की खुशखबरी और लग रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते थे कि एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट होना चाहिए। तो मे बी एग्जाम रिकंडक्ट हो तो अभी आपको भी टाइम मिल रहा है। तो आप जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था उसमें फेल हो गए थे, ठीक है, अभी आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, जितना हो सकता है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहले वाले एग्जाम में फेल हुए हैं तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि आगे जो भी हमने जो पीछे गलतियां की थी वो आगे गलतियां ना करें। तो अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ढंग से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। यही जितने अगर दोबारा एग्जाम होता है तो जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो दोबारा अपीयर होंगे, वही सेम आपके कॉम्पिटिटर होंगे। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोनों तरफ ही बात है अब, लेकिन ज्यादा चांसेस तो लग रहे हैं कि एग्जाम रिकंडक्ट होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है अब उनका क्या होगा, उनका डिसाइड एचपीएससी खुद करेगी या फिर जो कोर्ट का जो आदेश आएगा उससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। लेकिन जहां तक आज मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स का पलड़ा भारी है जो चाहते थे कि एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए। राइट, एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स मानते थे तो लगता है कि दोबारा होगा एग्जाम, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो डिसीजन आया है अभी एचपीएससी का हिंदी और जो इकोनॉमिक्स है उन सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव पेपर को लेके, तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो वो अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।